के प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज पुण्यतिथि थी। इसमें ग्राम पंचायत धड़म में समस्त पंचायत के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रबुद्ध जनता ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। सच्ची श्रद्धांजलि वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जिनको कि चाचा के नाम से इस हिंदुस्तान में विश्व में जाना जाता था, इन्होंने उस समय बागडोर संभाली जब हिंदुस्तान में एक सुई नहीं बनती थी। और वास्तव में अगर कोई प्रधानमंत्री, जिम्मेदार प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद आदरणीय हमारे जो बापू थे, गांधी की विचारधारा से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो नेहरू जी ने नए भारत की, आधुनिक भारत की जो है निर्माण किया। और खासकर उद्योग के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में, और जब 34 करोड़ लोग हिंदुस्तान थे, 2 वक्त के खाने का इंतजाम नहीं था, वहाँ से हिंदुस्तान को इन्होंने एज ए प्रधानमंत्री टेक ओवर किया। ऐसे शख्स को हम कह सकते हैं कि जिम्मेवार प्रधानमंत्री है। और जब वो हमारे बीच नहीं रहे थे तो हिंदुस्तान कहाँ था? मैं कहता हिंदुस्तान, नए हिंदुस्तान की संरचना करके जो है नेहरू जी गए थे। और आज हमने इनकी जयंती, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी चली है, हमने पंचायत के सभी प्रतिनिधियों को लगभग 2500 मास्क बांटकर और सैनिटाइजर देकर जो है हमने कहा है कि घर में रहें और सरकार के आदेशों का पालन करें। और ये जो सैनिटाइजर है, इसी जयंती में सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हर घर, क्योंकि ये हमारा 30 लॉकडाउन 1, 2, 3, 4th लॉकडाउन है, तीसरी बार हमारे जो है मास्क डिस्ट्रीब्यूशन चला हुआ है। तो सरकार ने मास्क भी कंपल्सरी किए हैं। सभी पंचायत प्रतिनिधियों, प्रधान, उप प्रधान और साथ लगते अनसुई के हमारे प्रधान प्यारे लाल जी, इंद्रजीत जी, सारी टीम थी। तमाम लोगों से हमने अनुरोध किया कि इनको घर घर तक आप मास्क बांटे और इस नेहरू जी की जयंती को सच्ची श्रद्धांजलि की जो मानव सेवा, लोगों की सेवा हो। और इसके साथ साथ मेरी सरकार से ये भी मांग है कि अब एक तरफ तो वो स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, बसें खोलने की बात कर रहे हैं, और मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि बाहर से जो लोग आए, वर्तमान प्रशासन ने जो है उनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में रखा, जिससे कि ये महामारी जो लोगों से फीडबैक के लिए गाँव तक नहीं पहुँची। अब मेरी मांग ये है, एक तो जो होटल और जो हमारे गरीब लोग हैं, होटल इंडस्ट्री को पैकेज, और साथ जो हमारे, मैं कहता हूँ जो गरीब लोग हैं, जो सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि 7500 रुपया जो है वो पर व्यक्ति को डालना चाहिए। और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब लोगों की कंपनियां बंद हो गई हैं, तो बेरोजगारों को, हिंदुस्तान की कंपनियां बंद हुई हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार को चाहिए वो डाटा कलेक्ट करे, वो बेरोजगारों को, जो रोजगार भत्ते की कांग्रेस सरकार ने शुरुआत की है, तो रोजगार भत्ता जो है हिमाचल के, चाहे वो हमारे इंजीनियर हैं, जो भी हमारे बेरोजगार, क्योंकि बहुत सी कंपनी बंद है, उनको बेरोजगार भत्ता जो है वर्तमान सरकार दे। और इसके साथ साथ मेरा ये अनुरोध है, जब सब कुछ ही खोलने की बात है, तो हिमाचल प्रदेश जो है देवी देवताओं की धरती है। हमारी प्रशासन से मांग है कि सोशल डिस्टेंसिंग पे थी, क्योंकि पूजा अर्चना जो है वो हिमाचल प्रदेश में जानी जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग पे थी। मंदिरों के कपाट जो है वर्तमान सरकार को जो है खोल देने चाहिए। आज हम सभी कुल्लू ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी और जिला कांग्रेस के पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी कार्यालय में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पुण्यतिथि पर उन्हें नमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब आज़ादी के बाद देश किस परिस्थिति में था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने देश को बुलंदियों पर उठाने के लिए जो उन्होंने बुनियाद रखी थी, आज भारत देश जो है वो विश्व पे एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि चाचा नेहरू ने उस वक्त देश की हमारी औद्योगिक को बढ़ाने के लिए और समाज में पंचवर्षीय योजनाएं, कई इस तरह के महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किए थे। और आज उनका जो लगाव है वो कुल्लू मनाली के साथ भी बहुत ज़्यादा
उनका रहा है। कुल्लू मनाली से भी उन्होंने भारत देश को उन्होंने अपने कार्यकाल को चलाया है, इसलिए हम सब कांग्रेस आज उनको शत नमन करते हैं और उनको उनकी श्रद्धांजलि पर उनको फूल अर्पित करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बच्चों के साथ बहुत ही प्रेम था। चाचा नेहरू के नाम से उन्हें बच्चे उनको याद करते थे और बाल दिवस के रूप में भी पंडित जवाहरलाल जी का जो 14 नवंबर को दिवस मनाया जाता है।